ठंडी रात थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक की एक खिड़की अब भी रोशन थी। वहीं बैठा था अर्जुन मेहर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक अंडरकवर एजेंट। उसका कोड नेम था शून्य, क्योंकि मिशन खत्म होते ही उसका नाम फाइलों से गायब कर दिया जाता था। इस बार का मिशन था ऑपरेशन ब्लैक स्कॉर्पियन। सूचना मिली थी कि भारत के रक्षा मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान की किसी को भेजे जा रहे हैं। लेकिन देशद्रोही कोई बाहर नहीं, बल्कि देश के अंदर था, ऊंचे पद पर बैठा, प्रभावशाली और चालाक। अर्जुन को नई पहचान दी गई, राहुल शर्मा, एक तकनीकी कंपनी का सीईओ। इसी पहचान में वह दिल्ली में एक ऑफिस खोलता है, जहां उसके साथ जुड़ती है एक असिस्टेंट सान्या रॉय। सान्या स्मार्ट थी, हंसमुख थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। अर्जुन को उस पर कभी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। 3 हफ्ते बाद अर्जुन को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। रक्षा मंत्रालय की गोपनीय फाइलें पेन ड्राइव में कॉपी हो रही थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन कद, काठी और चाल पहचान में आ रही थी। वो सान्या थी। अर्जुन ने उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सान्या ने खुद उससे मिलने का समय मांगा। एक सुनसान इमारत की छत पर उसने अर्जुन से कहा, मैं रॉ की दुनिया की अंडरकवर एजेंट हूं। मुझे तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने को कहा गया था। तुम्हारे पिछले मिशन में एक संदिग्ध लीक हुआ था। अर्जुन चौंक गया। शक अब उल्टा पड़ गया था। दोनों उलझ चुके थे, सच्चाई की तलाश में, लेकिन अलग रास्तों पर। इसी बीच रॉ को पता चला कि असली गद्दार कोई और था, डिप्टी रॉ डायरेक्टर विजय शुक्ला। वह पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और सान्या उसी के पीछे लगी थी। लेकिन विजय को सब पता चल चुका था। उसने अर्जुन और सान्या दोनों की हत्या के आदेश दे दिए। एक रात इंडिया गेट के पास एक पुरानी कोठी में अर्जुन और सान्या मिले, लेकिन तभी हमला हुआ। गोलियां चली। अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन सान्या को एक गोली लग गई। मरने से पहले सान्या ने अर्जुन को एक पेन ड्राइव दी। उसमें वो सबूत थे जो विजय शुक्ला को बेनकाब करने के लिए काफी थे। अर्जुन ने मिशन पूरा किया, विजय को गिरफ्तार किया, लेकिन वो सान्या को नहीं बचा सका। मिशन खत्म हुआ, लेकिन अर्जुन के भीतर एक शून्य रह गया, सान्या की कमी और अपने देश के सिस्टम से टूटा विश्वास। अब वह फिर से गुमनाम है, एक नए मिशन पर